नमस्कार, मैं सबा और आप देख रहे हैं इन्फो न्यूज भारत। झारखंड के बोकारो में प्रदेश कांग्रेस मोहब्बत की दुकान लगा रही है। पूरे देश में नफरत का माहौल है और उसे मोहब्बत में बदलने का हम सबों का प्रयास जारी है। इसी को लेकर हम लोग भारत जोड़ो सम्मेलन करने जा रहे हैं। ये कहना है प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर का। उन्होंने कहा कि हमारे नेता राहुल गांधी ने हाल में जो 4000 किलोमीटर की यात्रा की थी कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, इससे देश में जो नफरत का माहौल हो गया है उसमें मोहब्बत की दुकान लगाने की कोशिश की गई और उसी कोशिश को राष्ट्रीय कांग्रेस के अल्पसंख्यक विंग के अध्यक्ष इमरान प्रतापगढ़ी पूरे देश में घूम घूम कर मोहब्बत का पैगाम समाज में देने की कोशिश कर रहे हैं। और 28 मई को बोकारो के करबला मैदान में इमरान प्रतापगढ़ी का कार्यक्रम हो रहा है, जहां वे मोहब्बत का पैगाम देने का काम करेंगे। वहीं झारखंड कांग्रेस अल्पसंख्यक मोर्चा के झारखंड प्रभारी उमैर खान ने कहा कि लोकतंत्र कमजोर हो रहा है। कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक जो 4000 किलोमीटर की यात्रा की नफरत के खिलाफ मोहब्बत का पैगाम देने का है, उसके तहत पूरे भारत में भारत जोड़ो सम्मेलन कांग्रेस का अल्पसंख्यक मोर्चा किया जाएगा। कि जो आदरणीय राहुल गांधी जी ने 4000 किलोमीटर की यात्रा की थी कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, जो पूरे देश में एक नफरत का माहौल था उसको मोहब्बत में बदलने के लिए उनकी एक शुरुआत थी और उसमें कहीं न कहीं अब हम सफल होते दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने निकला हूं, और सच पूछे तो मोहब्बत की दुकान खुलनी शुरू हो गई। आपने देखा किस तरह से कर्नाटक में बजरंगबली जी का राजनीतिक इस्तेमाल किया जा रहा था और बजरंगबली ने वहां के लोगों को सद्बुद्धि दी। बजरंगबली ने वैसे लोगों को ताकत दी जो सचमुच में इंसानियत को जिंदा रखना चाहते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, इन सब से ऊपर उठ करके जो एक उनका सोचना होगा, हम समझते हैं ऐसा, उस अनुरूप कर्नाटक में रिजल्ट आया और नफरत के बाद मोहब्बत में बदलाव इस तरह से आ रहा है कि हिमाचल के बाद हमने फिर से एक बार कर्नाटक देखने का काम किया। पूरे देश में एक लोगों का नज़रिया बदल रहा है। उस नज़रिए को बदलने में जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अल्पसंख्यक विभाग के आदरणीय इमरान प्रतापगढ़ी साहब, पूरे देश में दौरा कर रहे हैं और ये हम लोगों के लिए खुशनसीबी की बात है कि एक बार समय की मांग की गई और उन्होंने तुरंत से कहा कि ठीक है, मैं 28 मई को झारखंड आऊँगा। और आपने देखा होगा कि हमारे ट्विटर और फेसबुक में सारी बातों के आने से पहले उनका ट्वीट आ गया कि मैं आ रहा हूँ आपके बीच। तो निश्चित रूप से हम लोगों के लिए गौरव की बात है कि जिस उद्देश्य को लेकर के आदरणीय राहुल गांधी जी ने यात्रा की शुरुआत की थी उसको हम अंजाम तक पहुंचाने में लगे हुए हैं। और उसमें इमरान प्रतापगढ़ी साहब का, जो आप जानते हैं किस तरह का उनके बोल होती है और किस तरह से एक जो सद्भाव का वो वातावरण पैदा करते हैं, उस निमित्त वो बोकारो के करबला मैदान में आ रहे हैं। पत्रकार महोदय, मैं आपने सवाल किया, मैं उसका जवाब दूंगा। ब्रिजभूषण सिंह जी क्या है? आईपीसी की कोई ऐसी धारा नहीं है जिसका मुकदमा उनके ऊपर नहीं है। आदरणीय हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बनने से पहले आईपीसी की कोई ऐसी धारा नहीं है उनके ऊपर मुकदमा नहीं। तो मैं ये कहता हूँ, हिंदुस्तान संविधान से चलेगा, कानून का राज कायम होना चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ, अतीक अहमद 5 मरतबा विधायक रहे, 1 मरतबा सांसद रहे फूलपुर से। भाई अगर वो माफिया है, मुकदमा करो, चार्जशीट करो, न्यायालय से फांसी की सजा दो, उसको माफ कर दो। मगर अगर हम जनप्रतिनिधि हैं, एक मुशायरा होता है, उस वक्त इमरान प्रतापगढ़ी जी एक शायर थे जो पूरे हिंदुस्तान में घूम घूम के मुशायरे की दावत होती थी, जाते थे। वहाँ के लोकल अगर सांसद या विधायक वहाँ बैठे हुए हैं तो जाहिर सी बात है मुख्य अतिथि के लिए शायर जो है अपने अंदाज में बात रखते हैं। इसमें कौन सी बात हो गई? क्या इमरान प्रतापगढ़ी जी माफिया हो गए? सर इस चीज को समझिए। आप प्रेम के गंगा बहा